हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 3 की शुरुआत में ग्रीन आती है। हानुल गाना स्टार्ट कर देता है। बाद में सिन और मिंजू भी वहाँ पर आ जाते हैं। हानुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गा रहा था। ऑडिशन जब ख़त्म हो जाता है तो ग्रीन बुसान के लिए जाने वाली थी, तो हानुल उसे रोकता है कि तुम भी आओ, पर ग्रीन मना कर देती है कि तुम यहाँ रुको, मुझे कुछ काम है। बाद में ये सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। सिन की हालत को देखकर हानुल कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मिंजू उसे देखकर कहती है कि तुम थोड़ा तमीज़ से पेश नहीं आ सकते। सिन कहता है कि खाना ठंडा हो जाएगा, उससे पहले तुम खा लो। ग्रीन के टॉप एंटरटेनमेंट में फिर से जाती है और जूहान से मिलती है। वो उसे जियंग के बारे में पूछ रही थी। जूहान कहता है कि मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। हालांकि वो सब कुछ जानता था, पर हमेशा की तरह वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो तो दूध का धुला हो। ग्रीन के वहाँ से जाने के बाद वो सिन को कॉल करके बता देता है कि तुम्हारा जो वोकलिस्ट है उसकी बहन यहाँ पर आई थी। अब तुम ये मत कहना कि मैं फिर से तुम्हारे स्टार्स को चुरा रहा हूँ। नक्चड़ी जियंग उसके सामने थी और वो जल्द ही डेब्यू करने वाली थी। सिन को तो समझ में ही नहीं आता कि ग्रीन आखिर में वहाँ क्यों गई होगी। सिन अभी स्टूडियो में था। उसके पास युनसु नाम का एक लड़का मिलने के लिए आता है। काफ़ी टाइम पहले सिन ने युनसु की मदद की थी और वो जो म्यूज़िक के बारे में बता रहा था युनसु को, उसके विचार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। युनसु से कहता है कि मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, तो सिन कहता है कि कोई बात नहीं, कल आ जाना। अगले दिन सिन इन दोनों से युनसु को मिलवाने वाला था। वो अपने साथ एक बच्चा लेकर आता है। सिन उसे देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा भतीजा है, पर युनसु कहता है कि नहीं, ये मेरा बेटा है। कायली तो शौक हो जाता है कि हे भगवान, ये क्या है। सिन उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो युनसु कहता है कि 25 का। सिन फिर से पूछता है कि और वो बच्चा, तो युनसु कहता है कि 5 साल का। सिन कहता है कि कौन ऐसा सेलिब्रिटी होगा जिसका 5 साल का बच्चा होगा, ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। युनसु कहता है कि सेलिब्रिटी कौन बनना चाहता है, मुझे तो एक म्यूजिशियन बनना है। सिन कहता है कि दोनों में फ़र्क ही क्या है, ये सब तो नहीं चलेगा। युनसु कहता है कि देखो, ऐसा मेरे साथ मत करो। तो सिन कहता है कि मैं एक मैरिड इंसान को अपने ग्रुप में नहीं ले सकता। युनसु कहता है कि मैं नहीं हूँ। सिन कहता है कि फिर ये बच्चा कहाँ से आया, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। युनसु कहता है कि नहीं, मैं एक सिंगल डैड हूँ। सिन कहता है कि हे भगवान। वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि इससे कुछ अच्छा खरीद कर अपने बच्चे को दे देना। युनसु पैसे नहीं लेता और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन बनना है। हानुल उस छोटे बच्चे जिसका नाम था चानही, उसके साथ खेल रहा था। कायली को तो ये सब कुछ इरिटेटिंग लग रहा था। युनसु आकर चानही को लेकर वहाँ से चला जाता है। कायली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हानुल ये सब कुछ देखकर कहता है कि तो तुम्हारे हिसाब से मेरे जैसे मोलेस्टर यहाँ काम कर सकते हैं, पर वो लड़का नहीं। सिन उसे इशारों में कहता है कि चुप रहो, वरना कायली को पता लग जाएगा। कायली के जाने के बाद हानुल चानही का वहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना गा रहा था, ताकि सिन का दिल पिघल जाए और वो युनसु को वापस टीम में ले ले। हानुल को ऐसा करते हुए देखकर सिन कहता है कि ये लड़का जरा सा भी नॉर्मल नहीं है। हानुल का प्लान तो कामयाब होता है, क्योंकि सिन जाता है युनसु के पास। वो देखता है कि आज भी कोई युनसु को परेशान कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, पर फिर भी युनसु उसे कुछ भी नहीं कहता। सिन जाता है युनसु के पास और कहता है कि तुम कल से काम पर वापस आ सकते हो। जाते टाइम वो सोचता है कि कल सुबह मुझे पछतावा होगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। अगले दिन कायली लटकता मटकता आ रहा था, पर जब वो चानही की आवाज़ सुनता है तो उसके सिर के ऊपर बड़ा पहाड़ गिरता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। युनसु को देखकर कायली कहता है कि शिट। सिन कहता है कि ऐसा मत बोलो, छोटा बच्चा है तुम्हारे सामने, काम डाउन, और ये यहीं पर ही रहने वाला है। कायली को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बड़बड़ किए जा रहा था, पर सिन उसे कहता है कि चुप रहो, और युनसु तुमसे बड़ा है तो तुम उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देकर बात करो, और तुम तीनों लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तुम दोनों बुसान जाओ, क्योंकि हानुल भी वहीं पर ही है।
ये दोनों बुझाना चाहते हैं और काइली गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था। हानुल कहता है कि तुमने जो लास्ट वाला बजाया वो बहुत ही प्यारा था। ये सुनकर काइली उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। हानुल कहता है कि आज तक मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। युनसु कहता है कि फिर तुम जरूर किसी को पसंद करते होगे। हानुल चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। ग्रीन जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट दीवार पर गालियाँ लिख रहे हैं कि ये घर एक मोलेस्टर का है। ग्रीन जल्दी से उन्हें भगाती है और दीवारों को साफ करने लगती है क्योंकि हानुल बाकी सभी के साथ उनके घर पर आने वाला था, पर तभी ही वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। हानुल ग्रीन के पास जाकर कहता है कि ऐसा करना बंद करो, तुम्हारे हाथ इंजर्ड हो गए हैं। काइली दीवार पर लिखी हुई बात पढ़ लेता है। अब उसे पता लग जाता है कि वो किस तरह के मोलेस्टर की बात कर रहा है। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिन से मिलने के लिए सॉल में जाने लगता है। ये लोग अभी अंदर थे। ग्रीन कहती है कि हम लोग फिर से पेंट कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तभी ही उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो ये दोनों देखने चाहते हैं। बाहर युनसु पेंट कर रहा था। ये लोग जब बाहर आते हैं तो वो कहता है कि मैं चांदनी को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। काइली तो वहाँ से भाग गया था पर युनसु नहीं चाहता। ग्रीन उसे थैंक यू कहती है। सोल में काइली जब सिन से मिलता है तो वो कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो एक मोलेस्टर है। इससे हमारी टीम पर बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो हमारी टीम का मेन वोकलिस्ट है। इससे हमारे ग्रुप के एंटी फैन भी बन सकते हैं। सिंगल डैड तो फिर भी अच्छा था। सीन कहता है कि जब पहली बार मुझे पता लगा था तो तब मेरे रिएक्शन भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर जब मैंने उसका मासूम चेहरा देखा तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। काइली कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सीन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरे ग्रुप में बात करता हूँ क्योंकि मैं हानुल पर से तो गिव अप नहीं करने वाला। सीन की ऐसी बातों को सुनकर काइली का तो सर ही चकराने लगता है। जीनू कैरमल कैंडी का बॉक्स लेकर बैठा था क्योंकि सिन को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अगले दिन काइली जब आता है तो वो हानुल का फेस देखने लगता है। हानुल कहता है कि दूर हटो। काइली कहता है कि पिछले दिनों में मैंने एक गाना लिखा है। बाद में ये लोग उस गाने को सुनने लगते हैं। स्टूडियो में मिंजू के साथ एक्ट्रेस पार्क सिन्हा आती है कॉफ़ी लेकर। वो जब बैठने वाली थी तो मिंजू कहती है कि बाहर जाकर इंतज़ार करो, यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका थोड़ा छोटा सा कैमियो था। मानसिक चांदनी को देखकर कहता है कि सिन ये क्या तुम्हारा बच्चा है। सिन कहता है कि ये इसका बच्चा है, अगर मेरा होता तो मेरे पेरेंट्स अब तक तो मुझे मार चुके होते। मिंजो फिर सिन को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि हानुल कैसा है, फिर भी तुमने उसे टीम में रखा। सिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मिंजू कहती है कि काइली ने मुझे बताया। एक बच्चे का बाप तो ठीक है पर ये तो एक मोलेस्टर है। हम एक के पॉप ग्रुप बनाने वाले हैं। युनसु तो चल जाएगा पर हानुल नहीं चलेगा। आगे चलकर वो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। सिन कहता है कि उसको किसी ने फंसाया है। मिंजू कहती है कि वो सब कुछ मुझे नहीं पता है, पर देखो मैं तुम पर यकीन भी कर लूंगी, पर लोग क्या इस बात पर यकीन करेंगे। वैसे भी उसके नाम पर पहले से ही थप्पा तो लग ही गया है। सीन कहता है कि वो लोग अभी कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं, पर मिंजू कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। हानुल दूर से उन दोनों की बातें चोरी चुपके सुन लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन ग्रीन सीन से मिलने के लिए जब जाती है तो वो कहता है कि हानुल को तुम केटॉप में भेजना चाहती हो और उस गद्दार जोहान के साथ तुम मिल गई हो और मेरे पीठ पीछे तुम चूरा खोकने वाली हो। तुम्हें पता भी है क्या, मैं पूरे बुसान में उसके पीछे घूमा था। ग्रीन उसे कहती है कि वो केटॉप गई थी पर वो हानुल के केस में छानबीन करने गई थी, ना कि उसको केटॉप का एक रुकी बनाने के लिए गई थी। सीन कहता है कि मुझे यकीन है तुम पर। ग्रीन कहती है कि मुझे हानुल की मैनेजर बनना है। सीन तो शौक हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है क्या कि मैनेजर करता क्या है, उसका काम क्या होता है। ग्रीन कहती है कि मैं सीख लूंगी। सीन कहता है कि कब, कैसे, कहाँ से, स्कूल में जाकर। ग्रीन कहती है कि तुम मुझे सिखाना। सीन कहता है कि पर क्यों। ग्रीन कहती है कि हानुल नरम दिल का है और मुझे उसका ध्यान रखना है। सीन कहता है कि तुम क्या उसकी माँ हो, ये मैनेजर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर एक बार तुम मैनेजर बन गई तो फिर तुम्हारा टाइम तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हें डेट करने के लिए, शादी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। सारा वक्त तुम्हें टीम को देना होगा। ग्रीन कहती है कि मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है और जहाँ तक शादी की बात है और डेट की बात है तो वो मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ हानुल ही है।
सिन कहता है कि ओके मैं कुछ देखता हूँ। बाद में फो जब हानुल से मिलने के लिए जाता है तो हानुल कहता है कि मैंने एक गाना लिखा है। सिन उस गाने को देखकर कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना लिखा है। हानुल उसे कहता है कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है और मैं आगे से गाना नहीं चाहता। सिन तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, हम लोग इतना आगे आ चुके हैं और फिर तुम मना कर रहे हो। हानुल कहता है कि परेशानी के लिए माफ़ करना, पर मैं अपने ग्रुप के लिए आगे चलकर नुकसान ही पैदा करने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही क्विट कर दूँ। सिन कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हानुल उसे लिरिक्स और एक सीडी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिन जब उस सीडी को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये तो उसके दोस्त का छोटा भाई है। एपिसोड नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।